Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th exercise 3.6. Question number 2, part number 3. जो question 2 है वो है formulate the following problems as a pair of equations and hence find the solution. तो यहाँ पर नीचे कुछ problems दी गई हैं, तो यहाँ पर उसको formulate करना है as a pair of equations, यानी इसको पहले एक्सप्रेस करना है एज ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, यानी यहाँ पर फॉर्म करनी यानी बनानी है पहले पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। जो रूही है वो ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम, अपने घर तक, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। वो कुछ हिस्सा इस सफर का कुछ हिस्सा ट्रेन में करती है और कुछ हिस्सा बस में। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो उसको टोटल टाइम जो लगता है वो 4 घंटे लगते हैं, अपने घर तक पहुंचने के लिए उसको 4 घंटे लगते हैं। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और एंड रिमेनिंग बाई बस, और जो बाकी हिस्सा है, जो बाकी सफ़र है, बाकी डिस्टेंस है, वो कवर करती है बस में, तो इसको 4 घंटे लगते हैं। फिर सेकंड केस यहाँ पर है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब अगर वो 100 किलोमीटर सफ़र तय करेगी ट्रेन में, एंड रिमेनिंग बाई बस, जो बाकी सफ़र बचता है, जो बाकी डिस्टेंस बचती है, वो ट्रैवल करेगी बस में। 100 किलोमीटर ट्रेन में, जो बाकी बचता है टोटल है 300 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, जो बाकी बचता है डिस्टेंस, वो तय करेगी बस में। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, पहले कितना लगता है टाइम 4 आवर्स, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है तो इसमें इसको लगे शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा, दैट मीन्स 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो यहाँ पर निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस। तो यहाँ पर लेट करेंगे हम, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है किलोमीटर में, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किलोमीटर पर आवर। तो टाइम भी आवर्स में है, तो वी यूज किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बस, तो बस की स्पीड हम लेट करेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस फर्स्ट में, जो केस फर्स्ट यहाँ पर बनेगा, डिस्टेंस जो है, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो है इट इज गिवन 300 किलोमीटर। तो जो टाइम है, टाइम टेकन बाय रूही टू रीच हर होम, तो टाइम उसको लगा है यहाँ पर 4 आवर्स, इट इज गिवन। तो टोटल से ट्रैवल किए हैं 300 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पर है टोटल टाइम 4 आवर्स। कुछ हिस्सा उसने ट्रेन में ट्रैवल किया है और कुछ हिस्सा उसने बस में ट्रैवल किया है, तो टोटल टाइम जो है वो है 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलग अलग टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर। तो ट्रेन में उसने यहाँ पर ट्रैवल किए हैं 60 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले जो ट्रेन में उसने कितना टाइम दिया है। तो ट्रेन में उसने ट्रैवल किए हैं 60 किलोमीटर, दैट मीन्स हम देखेंगे जो रूही है उसने ट्रेन में कितना टाइम दिया है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 60 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकलता है यहाँ पर, टाइम यहाँ पर निकलता है, यहाँ पर फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो टाइम है यहाँ पर, जो डिस्टेंस यहाँ पर है, डिस्टेंस जो है वो है ट्रेन में उसने कवर किए हैं 60 किलोमीटर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड, जो स्पीड यहाँ पर है वो हमने रखी है x।
तो यहाँ पर हमने टाइम निकाला, दैट मीन्स रूही ने कितना टाइम दिया है ट्रेन में टू कवर 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो 60 किलोमीटर ट्रेन में अपॉन स्पीड, स्पीड हमने लेट की है x, तो यहाँ पर है टाइम, तो 60 अपॉन x ये आवर्स में होगा क्योंकि ये टाइम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बस जो बाकी पार्ट है उसने वो कवर किया है बस ने। तो अगर टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर उसने कवर किए हैं ट्रेन में, तो बाकी कितना बचता है? टोटल 300 है, 60 किलोमीटर ट्रेन में, तो बाकी कितना बचता है? 300 माइनस 6 इट इज 240। तो 240 किलोमीटर यहाँ पर उसने ट्रैवल किए हैं बस ने। तो हम यहाँ पर निकालेंगे बस में रूही ने कितना टाइम दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय बस टू कवर the remaining distance, that means तो रिमेनिंग कितना है, बाकी कितना बचता है? अगर टोटल 300 है यहाँ पर तो 60 किलोमीटर ट्रेन में, तो बाकी बचता है 300 माइनस 60, लिखेंगे दैट मीन्स 300 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। तो बस ने उसने यहाँ पर ट्रैवल किए हैं 240 किलोमीटर। तो टाइम निकालेंगे यहाँ पर रूही ने कितना टाइम बस में दिया। तो यहाँ फार्मूला सेम है, तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। तो टाइम निकालेंगे यहाँ पर बस ने कितना टाइम दिया है, तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है वो है 240 अपॉन जो स्पीड है बस की that is y. So 240 upon y, it is time, that means it is in hours. तो अब हम देखेंगे यहाँ पर according to first condition, जो टोटल टाइम है, जैसे यहाँ पर है टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो ट्रेन ने उसने कितना टाइम दिया है 60 अपॉन x, तो बस में उसने कितना टाइम दिया है 240 अपॉन y। तो टोटल कितना टाइम उसको लगा, यहाँ पर टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम जो है वो है 4 आवर्स। यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो है 4 आवर्स, कुछ टाइम ट्रेन में कुछ टाइम बस में। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे अगर हम ये 60 अपॉन x लेंगे, 60 अपॉन x ये टाइम है, टाइम टेकन इन ट्रेन, प्लस यहाँ पर देंगे 240 अपॉन y, 240 अपॉन y। तो ये 240 अपॉन y है, दिस टाइम टेकन इन बस। तो टोटल कितना टाइम उसने लिया है, इट इज गिवन, इट इज 4 आवर्स, इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम 60 और 240 का कॉमन निकाल सकते हैं, 2 भी 4 भी आएगा, 10 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं 60 और 240 का। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो राइट साइड में 4 है, तो हम यहाँ पर इन दो का कॉमन फैक्टर 4 निकालेंगे ताकि ये 4 और वो 4 कैंसिल हो जाए। अगर 10 निकालेंगे तो फिर 10 और 4 की कैंसिल हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे। अगर 10 कॉमन निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 10 कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 6 अपॉन x प्लस 24 अपॉन y, इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 2 are 4, 2 5 are 10 ऐसे आएगा, लेकिन 5 से फिर दोबारा मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसलिए, तो यहाँ पर जो राइट साइड में 4 है, यहाँ पर 4 है, दैट मीन्स 4 कॉमन निकालेंगे। तो ऐसे 4 कॉमन निकालें, अंदर बचेगा 60, 4 कॉमन है तो 15 बचेगा, 15 अपॉन x प्लस फिर 240 है, 4 कॉमन है तो 60 बनेगा अंदर अपॉन y, इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने 4 कॉमन निकाल दिया, 60 और 240 का, 2 भी निकाल सकते हैं,
10 भी निकाल सकते, लेकिन 4 ही क्यों निकाले, क्योंकि ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, 4 1 4 1 थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचता है, जब 1 से मल्टीपल करेंगे इन दोनों को तो ये ऐसे ही रहेंगे, दैट मीन्स 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। तो अब दूसरी कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में अब चेंज है, सिचुएशन चेंज है। तो अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं ट्रेन में एंड रिमेनिंग बाई बस, जो बाकी बचता है टोटल 300 किलोमीटर है, अगर ट्रेन में 100 किलोमीटर उसने ट्रैवल किए हैं तो बाकी कितना बचता है 200 किलोमीटर। तो उसने वो ट्रैवल किए हैं बस में, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। उसको पहले जो पहली सिचुएशन थी उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहले उसको लगते थे 4 घंटे, लेकिन अब उसको लगेंगे 10 मिनट ज़्यादा, दैट मीन्स 4 hours and 10 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पर हम लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर है, सेकंड कंडीशन में है यहाँ पर तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर। यहाँ पर जो टाइम है, जो टोटल टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है, ये इट इज टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर है ये यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस और यहाँ पर है टोटल टाइम। तो सेकंड कंडीशन में जो टाइम है वो है 10 मिनट ज़्यादा पहले केस से, तो 4 hours and 10 minutes। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 hours और 10 minutes। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे आवर्स में ही। तो कैसे, अगर 4 hours और 10 minutes है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो 4 तो आवर्स है, ये 10 मिनट्स है, तो मिनट्स को आवर्स बनाएंगे। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो एक आवर्स में अगर यहाँ पर देखिए 1 hour इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर हम आवर्स को मिनट बनाएंगे तो मल्टीपल 60 करेंगे, लेकिन अगर मिनट को आवर बनाएंगे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा 60। तो यहाँ पर है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो यहाँ पर 10 मिनट्स हैं तो डिवाइड करेंगे 60। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 10 अपॉन 60 आवर्स, ये 10 मिनट्स था डिवाइड 60, तो अब ये बन गया आवर्स। तो टोटल बन गया ये 4 and 10 by 60। तो हम यहाँ पर 10 और 60 की कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 10 1 are 10, 10 6 are 60। लेकिन यहाँ पर 4 और 6 की कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ये अलग है, 4 अलग है, वो अलग है। अगर अलग करेंगे इसको, जैसे 4 and 10 by 60, तो ये बनेगा 4 plus 10 by 60। तो ऐसे अलग होता है। तो हम इन दोनों की कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 4 और 60 की नहीं होगी। तो ये टोटल बनता है, तो टोटल 4 and 1 by 6 hours, 4 and 1 by 6 hours। तो हमने पहले इसको कन्वर्ट किया है टोटल आवर्स में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रूही है उसने कितना टाइम लिया है ट्रेन में। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन by train to cover, यहाँ पर उसे ट्रेन में कितना किया है ट्रैवल 100 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन इट इज स्पीड। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रैवल की है ट्रेन में 100, तो ये 100 है। ट्रेन में कितना ट्रैवल किया 100, सो 100 अपॉन स्पीड जो है ट्रेन की वो हमने पहले लेट किया है x, सो 100 अपॉन x आवर्स। तो इसको ऐसे रखेंगे। तो अब यहाँ पर निकालेंगे टाइम टेकन बाई बस। तो जो बाकी उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर,
ट्रेन में उसने ट्रैवल किया 100, तो बाकी कितना बचता है 300 माइनस 100, दैट मीन्स 200। तो 200 किलोमीटर उसने ट्रैवल किए हैं बस में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब टाइम टेकन बाय बस टू cover the remaining distance, comma, that means जो बाकी कितना बचता है, टोटल 300 है, तो ट्रेन में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो बाकी कितना बचता है 300 माइनस 100, दैट मीन्स 300 माइनस 100 इट इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो बस में उसने ट्रैवल किए हैं सेकंड केस में 200 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा उसको, तो फार्मूला तो यही है, फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है वो है 200 किलोमीटर अपॉन जो स्पीड है बस की वो हमने लेट की है वो है 200 अपॉन वाई, तो ये टाइम है ये आएगा आवर्स में। तो बस में उसने कितना टाइम लिया है 200 बाई वाई आवर्स, तो ट्रेन में उसने कितना टाइम दिया है 100 बाई एक्स आवर्स। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन जो ये है इसको ऐसे रखेंगे पहली इक्वेशन को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सेकंड कंडीशन में है, सेकंड कंडीशन में यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ट्रेन में उसने कितना टाइम दिया है 100 बाई एक्स और बस में कितना दिया है 200 बाई वाई, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 100 अपॉन एक्स, ये टाइम इसने दिया है ट्रेन में, तो प्लस करेंगे अब उसके बाद 200 बाई वाई, तो ये टाइम उसने दिया है बस में, तो ये टाइम दिया है ट्रेन में, तो ये दिया है बस में, तो टोटल उसने ट्रैवल किए हैं 300 किलोमीटर, तो टाइम कितना लिया उसने, तो यहाँ पर है 10 मिनट्स लॉन्गर, दैट मीन्स पहले 4 घंटे लिए थे, तो अब 10 मिनट ज़्यादा, दैट मीन्स 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने यहाँ पहले निकाला है 4 टाइम जो है टोटल टाइम था 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, उसको कन्वर्ट किया आवर्स में, तो वो निकला यहाँ पर निकला है 4 एंड 1/6, इट इज इक्वल टू 4 एंड 1/6 आवर्स, दैट मीन्स 4 घंटे, और ये 1/6 जो है इट डिनोट्स 10 मिनट्स। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, तो 4 आवर्स 1/6 मीन्स 10 मिनट्स, यानी 1 घंटे का 6th पार्ट। तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, सो 1/6 मीन्स 8 घंटे का 6th पार्ट, दैट मीन्स 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इस वक्त ये मिक्सड फ्रैक्शन में है या मिक्सड न्यूमरल में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, कैसे 4 into 6, ऐसे 4 into 6, 4 6 24, 24 plus 1 that is 25 upon 6, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्सड में था मिक्सड फ्रैक्शन, तो उसको कन्वर्ट कर दिया हमने इम्प्रॉपर में, कैसे 4 into 6, इनको मल्टीपल करेंगे, 4 into 6 24 plus 1 that's 25 upon 6। अब यहाँ पर हम 100 और 200 का हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 25 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 25 है, तो कॉमन 25 निकलेगा, 25 100 में से 25 अगर कॉमन निकालेंगे तो 4 बनेगा और यहाँ पर 8 रहेगा। अगर हम यहाँ पर 25 कॉमन निकालेंगे तो 100 में से 25, सो 25 4s are 100 अपॉन x प्लस, अब 200 है लेकिन कॉमन 25 है, तो 200 में से 25 कॉमन, तो अंदर बचेगा 8। अब ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 25 कॉमन निकाला है, अंदर 100 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 100 को 25 से डिवाइड करना है तो 4 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 200 को 25 से डिवाइड करना है तो 8 बचेगा, 8 अपॉन वाई, 8 अपॉन वाई, इट इज इक्वल टू नाउ 25
इट इज इक्वल टू नाउ 25/6। 25 हमने कॉमन क्यों निकाला, यहाँ पर भी 100 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, लेकिन हमने 25 निकाला क्योंकि यहाँ पर 25 है, तो सिंपल यहाँ पर 25 और 25 कैंसिल हो गया क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, तो तभी ये कैंसिल होगा यहाँ। तो यहाँ पर खाली बचता है अब 4/x प्लस 8/y इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है 25 1 जा 25 1 जा, जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/6, 1/6। तो इसको फिर दोबारा सिंपलीफाई करेंगे, अब लेफ्ट और राइट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4/x प्लस 8/y इट इज 1/6, यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/6, तो इसको थोड़ा हम सिंपल बनाएंगे ताकि फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पर है 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6। अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो पहले हमें इसको ऐड करना पड़ेगा दोनों को, तो ये बनेगा 8 इंटू एक्स 8x प्लस 4 इंटू वाई 4y अपॉन x इंटू वाई। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली जो है 1/6 है, ये फ्रैक्शन यहाँ पर है 1/6, तो हमें इसको फ्रैक्शन को हटाना है, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना है एक नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर है 1/6, तो यहाँ पर खाली 1 रहना चाहिए, तो ये 6 जो है नीचे ये कैंसिल होना चाहिए। तो 1/6 को कैसे हम कन्वर्ट 1 में करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपके पास है 1/6 तो खाली ये 1 रहना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, तो मल्टीपल 6 करेंगे सिंपल 1/6। अगर मल्टीपल 6 करेंगे ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 2/5 तो खाली 2 रहना चाहिए, 5 कैंसिल करना है तो मल्टीपल 5 करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है तो 5 अगर मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर खाली इस साइड में मल्टीपल 6 नहीं करेंगे। अगर 6 मल्टीपल करना है तो बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, उसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो पहले यहाँ पर है जब 6 मल्टीपल करेंगे 6 इंटू 4/x प्लस 8/y इट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6। तो यहाँ पर हमने 6 मल्टीपल किया बोथ साइड्स, ये 6 को हटाने के लिए, तो मल्टीपल 6 यहाँ पर भी मल्टीपल 6 यहाँ पर भी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये 6 और 6 कैंसिल, 6 1 जा 6 1 तो खाली 1 बचेगा, लेकिन ये 6 जो है ये मल्टीपल करना पड़ेगा दोनों टर्म को, 6 इंटू 4 ये बनेगा 24/x प्लस 6 इंटू 8 48/y। नाउ यहाँ पर खाली 1/1 इंटू 1 दैट इज 1। तो यहाँ पर हमने ऐसे इसको सिंपलीफाई किया, ये दूसरी बन गई है। तो जो दो इक्वेशन है वो एक तो ये है, पहली तो ये है। नाउ यहाँ पर लिखेंगे पहली जो बनी है वो है 15/x प्लस 60/y इट इज इक्वल टू 1, और जो दूसरी है वो है ये पहली है, यहाँ पर इसको लिखेंगे ये पहली है, और जो दूसरी है वो है 24/x प्लस 48/y इट इज इक्वल टू 1, तो ये दूसरी है। तो हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जो वेरिएबल्स यहाँ पर x और y वो रेशो में है, तो हमें यहाँ पर पहले इसको सिंपल बनाना पड़ेगा, यानी इसको पहले हम सिंपल एलिमेंट कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले दोनों में से जो x और y अलग करेंगे, यहाँ पर न्यूमरल जो है वो 15, तो 15/x को जब अलग करेंगे 15 को अलग करेंगे इंटू x नीचे है तो यहाँ पर बचेगा 1/x, यहाँ पर है 60 अलग हो जाएगा इंटू y नीचे है, दैट मीन्स यहाँ पर बचेगा y/y इज इक्वल टू 1। तो ये पहली है। जो सेकंड है 24/x, 24 को अलग करेंगे इंटू x नीचे है तो यहाँ पर बचेगा 1/x, फिर प्लस 48/y, 48 को अलग करेंगे तो y नीचे है, दैट मीन्स y 1/y। तो यहाँ पर x भी नीचे y भी रेशो में है, यहाँ पर भी x नीचे y भी नीचे, तो यहाँ पर हमने ऐसे इसको पहले न्यूमरल को वेरिएबल से अलग किया, इट इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है।
तो ये है अब दूसरी। तो पहले अब ये पुट करेंगे 1/x 1/y, यहाँ पर भी 1/x 1/x 1/y 1/y। अब पुट करेंगे 1/x हम रखेंगे u के बराबर और 1/y रखेंगे v के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे पुट 1/x is equal to u and 1/y it is equal to v, क्योंकि पहले हमें इसको रिड्यूस करना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो रिड्यूस करेंगे इसको, therefore equations first and second reduces, equations first and second reduces to, तो यहाँ पर है 15 into 1/x, तो ये बनेगा 15 1/x u के बराबर, फिर है प्लस 60 into 1/y, तो यहाँ पर बनेगा 60 1/y जो v के बराबर है इट इज इक्वल टू 1, तो ये बन गई अब तीसरी। तो जो सेकंड है वो है 24 into 1/x, तो ये रिड्यूस हो जाएगी 24 1/x के बदले u आएगा, प्लस है 48 into 1/y, 48 ऐसे ही आएगा और 1/y के बदले यहाँ पर v आएगा, इट इज इक्वल टू 1, ये चौथी। तो ये पहले हमने इसको रिड्यूस किया, अब हम इसको सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक और पेयर फॉर्म होगी लेकिन u और v में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें u और v का वैल्यू मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअली हमें निकालना है x और y का वैल्यू। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तीसरी मेथड से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 24, यहाँ पर 60, यहाँ पर 48। तो 15 को 24 नहीं बना सकते, ना ही 24 को 15 बनेगा, 48 को 60 नहीं बनेगा, 60 को हम 48 नहीं बना सकते, तो यहाँ पर दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड को 24 से और फोर्थ को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 24 and equation 4 by 15। तो थर्ड को 24 से मल्टीपल करेंगे और 4 को 25 से। तो जो नई बनेगी वो ऐसे 24 into 15, 24 से दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा, 24 से इसको भी मल्टीपल करने का, 60 को भी और 1 को भी। तो 24 into 50, यहाँ पर देखिए 24 into 50, 24 into 15, 15 4s are 60, 15 2s are 30, 30 और 6 360, तो यहाँ पर बनेगा 360u प्लस 24 into 60, जब मल्टीपल करेंगे 24 into 60, 0 ऐसे आएगा, 6 4s are 24, 6 2s are 12, 12 और 2 बनेगी 14, v it is equal to 24 into 1, that is 24। अब 15 से मल्टीपल करेंगे, 15 into 24 वो यही बनेगा 360u, 15 into 24 360u, फिर प्लस 15 into 48, तो यहाँ पर करेंगे 48 into 15, कैसे मल्टीपल करेंगे, पहले 5 से भी करेंगे, 5 8s are 40, 5 4 20, 20 और 4 बनेगा 24, फिर 1 से 1 8s are 8, 1 4s are 4, तो 0, 8 और 4 12, 4 2 6 7 20 बनेगा, सो 15 into 48 that is 720v, it is equal to 15 1s are 15। तो ये बन गई अब 3 4, ये बन गई फिफ्थ और ये बन गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेम बना दिया हमने 360u, तो दोनों पॉजिटिव है लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6th फ्रॉम 5, तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, ये प्लस माइनस बनेगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगी,
तो यहाँ पर +1440720 एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1440 में से 720 तो यहाँ पर बचेगा 720, लेकिन ये प्लस रहेगा 720v इट इज इक्वल टू 24 पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव 24 माइनस 15 तो यहाँ पर बचेगा 9। तो हम यहाँ पर v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू 720, 20 मल्टीपल है तो यहाँ पर 9 ऐसे रहेगा, 720 यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 90 दैट इज इक्वल टू 1/80। सो v का जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकला है 180। सो v इज इक्वल टू 1/80। Now we have to find the value of u। तो v का वैल्यू डालेंगे या तो थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स्थ में। तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग इसके क्वेश्चन को, तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन थर्ड। तो थर्ड को पहले लिखेंगे, थर्ड है यहाँ पर 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1। तो v का वैल्यू डालेंगे 1/80, तो 15u प्लस 60 इंटू v के बदले 1/80 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मल्टीपल बीच में तो 60 और 80 की हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6 फिर 2 4 जार 8 ऐसे आएगा। तो यहाँ पर अब बचेगा 15u प्लस 3 इंटू 1, तो मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 1 वो बनेगा 3/4 इट इज इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे u का वैल्यू? पहले हम 3/4 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 15u इज इक्वल टू पहले 1, ये प्लस 3/4 यहाँ पर जाएगा -3/4, तो फिर 15u इज इक्वल टू, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 upon 4 1s are 4, तो so 15u is equal to 4 minus 3 that is 1/4। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है u का वैल्यू, तो u इज इक्वल टू 1/4, ये फिर मल्टीपल है ये डिवाइड बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1/4 है तो ऐसे लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर निकालना है u का वैल्यू, तो पहले यहाँ पर 1/4 है, 15 मल्टीपल है ये भी डिवाइड जाएगा, दैट मीन्स ऑलरेडी डिवाइड 4 है तो 15 भी यहीं पर मल्टीपल हो जाएगा इंटू 15, ये डिवाइड हो जाएगा 1 को, लेकिन ऑलरेडी 4 यहाँ पर है तो 15 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 15 दैट इज 60। देयरफॉर इम्प्लाइज जो u का वैल्यू यहाँ पर है वो है 1/60। तो यहाँ पर हमने पहले u और v का वैल्यू निकाला है, तो एक्चुअली हमें निकालना है x और y का वैल्यू। तो हम यहाँ पर जाएंगे वापस जहाँ पर हमने पुट किया था, तो पुट हमने किया था, नाउ जो पुट हमने किया था 1/x इज इक्वल टू u एंड दूसरा हमने पुट किया था 1/y इज इक्वल टू v। अब यहाँ पर u का वैल्यू डालेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू u के बदले है 1/60 इम्प्लाइज जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे x ये लेफ्ट ये राइट साइड है, तो x इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल टू 60 1 60, तो डिवाइड नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी हम 1/y इज इक्वल टू v, जो v का वैल्यू है वो है 1/80। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे लेफ्ट और राइट को y/1 y इंटू 1 दैट इज y इज इक्वल टू 80 1s are 80, तो डिवाइड नहीं रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 कामा y इट इज इक्वल टू, यहाँ पर x 60 यहाँ पर है x 60 y इज इक्वल टू 80। तो एक्चुअली हमें निकालना था स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, तो हमने लेट किया था पहले स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या लेट किया था x km/h, दैट मीन्स
x का जो वैल्यू वो है 60, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। और हमें निकालनी थी स्पीड ऑफ बस, वो हमने पुट किया था y किलोमीटर पर आवर। जो y का जो वैल्यू है 80, दैट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है दैट वो कम है और बस की स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर निकाली स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर।